हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2.1 को कर लिया था। आइए 2.2 को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, हमारे पास में दो घात की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हम मान लें कि माना इसके शून्यक जो होंगे वो कितने होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर दो ही शून्य क्यों माने, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है क्लास 9th के अंदर कि जितनी यहाँ पर x की पावर होती है, जितनी यहाँ पर चर की पावर होती है, उतनी हमें यहाँ पे शून्यक मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने शून्यक लिख लिए हैं अल्फ़ा बीटा। तो यदि मैं शून्यकों का योग करूँ, यदि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा -b/a के बराबर। और शून्यकों का गुणनफल, अगर हम इसकी बात करें तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा होगा और ये किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। किसके लिए? द्विघात समीकरण के लिए। क्लियर? अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसके हम शून्यक निकालते हैं। इसके शून्यक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर करेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बनेगा। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बनेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x बराबर -2 और x बराबर 3, मुझे यहाँ पर दो शून्यक मिल चुके हैं। तो क्यों ना मैं इसको अल्फ़ा बोल दूं और इसको मैं बीटा बोल दूं। अब आइए ये रिलेशन चेक करते हैं। देखिए, क्या मेरे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो -2 प्लस 3 करने पे मेरे पास में यहाँ पर 1 आ रहा है। क्लियर? तो क्या मेरे पास में b/a माइनस b/a करने पर, क्योंकि ये माइनस b/a के इक्वल है, तो क्या मेरे पास में माइनस b/a करने पर भी 1 आएगा? देखिए, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर है। देखिए, तो माइनस b/a तो माइनस का b कितना है यहाँ पर, x का गुणांक b होता है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो यहाँ पर माइनस का b कितना हो जाएगा, -1 अपोन में a कितना हो जाएगा 1। तो ये दोनों बराबर हो गए। अतः यहाँ पे तथा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल की बात करते हैं अगेन, या फिर पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तथा अब यहाँ पर c/a करके देखते हैं। c/a कीजिए, c कितना है मेरे पास में यहाँ पर -6 है और a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो क्या मेरे पास में यहाँ पर -6 आया। अतः क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो इस तरह से हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, 2.2 के अंदर आपको इस तरह से, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके आपको शून्यक निकालने हैं, शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा मानना है। उसके बाद में आप सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले उनका योग करना है, उसको -b/a के बराबर लिखना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं और ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं तो फिर आप बोल देंगे कि सत्य हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में शून्यकों का गुणांक और शून्यकों के मध्य का संबंध हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो समीकरण है मेरे पास में, ये वाली जो समीकरण है या ये वाला जो बहुपद है, यदि हम इसे शून्यकों के रूप में लिखना चाहें तो शून्यकों के रूप में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है? तो इस रिलेशन को भी आप याद रखना कि हम द्विघात समीकरण को हम शून्यकों के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आप सत्यता की जांच कीजिए शून्यकों को निकाल करके, या फिर आपको वो अल्फ़ा और बीटा दे देंगे। तो अल्फ़ा और बीटा जब आपको मिल जाएंगे तो आप इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख करके आप द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें त्रिघात समीकरण मिल जाए, जैसे कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d,
अगर हमें इस तरह की त्रिघात समीकरण मिल जाए तो हम इसके शून्यकों के रिलेशन कैसे बता सकते हैं, इसके गुणांकों और शून्यकों के रिलेशन। तो देखिए इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि देखिए इसमें 3 यहाँ पर घात है तो यहाँ पर 3 शून्यक निकलेंगे, तो तीनों शून्यकों का योग कितना हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास में c/a, और अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा हमारे पास में -d/a। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपको एक आध क्वेश्चन इस टाइप का भी मिल जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन x² माइनस का 2x माइनस का 8, तो इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे होंगे, x², अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का 4x प्लस का 2x अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो यहाँ देखेंगे x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस कितना बन जाएगा 2, x माइनस 4 बन जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस यहाँ पर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे इसके शून्य कितने निकलेंगे, इसके शून्य निकलेंगे x बराबर -2 और x बराबर 4, इसको हम बोल देंगे अल्फ़ा, इसको हम बोल देंगे बीटा। क्लियर। अब आप देखेंगे कि जब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर मुझे यहाँ पर 2 मिलना चाहिए, तथा यहाँ पर ही लिख देता हूँ -b/a, कितना मिलेगा, माइनस का b/a, तो माइनस का 2/1 इक्वल्स टू 2, तो क्या है दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए अतः अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिए, कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आ जाएगा, तथा यहाँ पर क्या लिखेंगे c/a। तो देखिए c कितना है मेरे पास में माइनस का 8 और a कितना है 1, तो माइनस का 8 आ गया, अतः अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, अतः संबंध सत्य है। सेकंड देखो उसमें x की जगह पर s दे दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्लियर। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इसके जो हमारे पास में गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 2x माइनस 3 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों में 1 आ रहा है, तो 2x माइनस 3 बनेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ले लीजिए 2x माइनस 3 को फिर से कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हम शून्यंक निकालते हैं, तो x का मान तो मिलेगा इस वाली इक्वेशन से 3/2, और एक x का मान मिलेगा यहाँ पर मेरे पास में माइनस का 1/3। इसको आप बोल दीजिए अल्फ़ा, इसको आप बोल दीजिए बीटा। क्लियर यहाँ तक। अब फिर से हम रिलेशन चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे हम, तो यहाँ पे 3/2 माइनस का 1/3 बनेगा, एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 9 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6। तथा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम माइनस का b/a करेंगे, माइनस का b/a करेंगे, क्या मेरे पास में यहाँ पर ये जो 7/6 से ये मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर b कितना है मेरे पास में माइनस का 7 माइनस अपॉन a कितना है 6। देखिए मेरे पास में यहाँ पर 7/6 मिल चुका है। क्लियर, तो एक रिलेशन तो इसमें मिल चुका है। अब हम सेकंड भी यहीं पे कर लेते हैं। अब देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा 3/2 इंटू बीटा कितना है माइनस का 1/3। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/6 आएगा, यानी कि माइनस का 1/2 आएगा। तो आइए देखते हैं c/a करने पर, c कितना है मेरे पास में माइनस का 3 है, a कितना है 6 है, तो ये आ चुका है मेरे पास में माइनस का 1/2। तो देखिए यहाँ से तो मेरे पास में ये रिलेशन अल्फ़ा बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन ए सत्य हो चुका है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए सत्य हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसके भी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है, तो इसको क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। तो 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 4u आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें एक u का मान तो मिलेगा 0 और एक u का मान मिलेगा मेरे पास में माइनस का 2। तो ये इसके शून्यक हो चुके हैं। इसको बोल दीजिए अल्फ़ा, इसको बोल दीजिए बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। और हम यहाँ पर में माइनस बी अपॉन ए करते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस का 8/4। तो क्या माइनस का 2 आ रहा है, दोनों बराबर आ चुके हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से हम यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे मेरे पास में यहाँ पे 0 आ रहा है, तथा यहाँ पर भी कीजिए सी अपॉन ए। तो सी तो यहाँ पर में कितना है, यहाँ पर में हमारे पास में सी दे नहीं रखा है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0 अपॉन ए कितना है 4, तो ये 0 आएगा। जी हाँ, ये 0 आएगा। अतः हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आपको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने शून्यांक नहीं दे करके शून्यांकों के योग और गुणनफल दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास 1/4 और अल्फ़ा बीटा कितना मिलेगा मेरे पास में माइनस का 1। अभी हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी शून्यांकों के रूप में, वो क्या थी, वो थी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आपको इसके अंदर यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखनी है और यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x² माइनस, अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा रखेंगे तो 1/4x और यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² माइनस एक्स और यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। तो ये आपका बहुपद आ चुका है। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।